अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टुडे इज़ आवर 15th लेक्चर ऑफ C++ प्रोग्रामिंग। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जो कि स्टूडेंट्स के ग्रेड्स जो होते हैं उनको करता है कि अगर कोई स्टूडेंट के इतने नंबर आए हैं तो उसका ये ग्रेड बनेगा, अगर एक स्टूडेंट के इतने नंबर आए हैं उसका ये ग्रेड बनेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हमने वही लिखना है, इंक्लूड IO स्ट्रीम, और लाइब्रेरी को ऐड करना है C++ की। उसके बाद हमने लिखना है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, मतलब हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को ऐड करना है जो कि ग्लोबल लाइब्रेरी है। उसके बाद हमने डायरेक्ट लिख देना है एंट्री पॉइंट। तो एंट्री पॉइंट लिखने के बाद हमने प्रोग्राम को स्टार्ट कर देना है। तो सबसे पहले हमने इंट नम स्टूडेंट्स को करना है डिक्लेयर वेरिएबल को। नम स्टूडेंट्स का मतलब है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे सी आउट द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, और ये स्क्रीन के ऊपर आउटपुट हो जाएगा, मतलब स्क्रीन पे शो हो जाएगा यूज़र के कि एंटर द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स सी आउट की वजह से, और वो सेव हो जाएगा सी इन करके नम स्टूडेंट्स के अंदर, मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के अंदर वो सेव हो जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वो लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो हो या उससे कम हो, -1 -2 -3, अब देखिए ना वो स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो माइनस में तो जा नहीं सकता, तो इधर आ जाएगा सी आउट इनवैलिड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एग्जिटिंग प्रोग्राम। तो मतलब अगर स्टूडेंट्स का नंबर माइनस के अंदर लिख दिया गया है तो वो इनवैलिड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो जाएगा और प्रोग्राम वहीं भी एग्जिट कर दिया जाएगा। रिटर्न 1, रिटर्न 0 से पहले रिटर्न 1 लिखते हैं बाय द वे। अच्छा, उसके बाद हमने लगानी है फॉर लूप, मतलब अगर ये नहीं होता, अगर ये होता है तो हमने लगानी है फॉर लूप। इंट आई इज़ इक्वल टू 1, आई इज़ लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आई प्लस प्लस, मतलब आई जो है वो 1 के इक्वल है, और आई इज़ लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब जो स्टूडेंट हमने नंबर यहाँ पे एंटर किया है 1 से लेके वहाँ तक चलेगा। अगर हमने 100 नंबर एंटर किए हैं तो वो 100 तक चलेगा, 2000 नंबर एंटर किए हैं तो वो 2000 तक चलेगा। अच्छा, तो वो ये कर देना है। उसके बाद आई प्लस प्लस स्कोर, आई प्लस प्लस कर देना है, इंक्रीमेंट डालना है इसके अंदर कि 1 से लेके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक वो प्लस होकर चलती रहेगी लूप। उसके बाद हमने स्कोर डाटा टाइप ऐड करनी है, डाटा टाइप के साथ हमने स्कोर एक वेरिएबल ऐड करना है, उसको डिक्लेयर करना है। उसके बाद हमें लिखना है सी आउट एंटर द स्कोर फॉर स्टूडेंट आई 0 से 100, मतलब जो स्टूडेंट 1, अगर आई का मतलब होगा 1 2 3 4 5 6, जो भी आई जो है वो चलता रहेगा जहाँ पे हम एंटर करेंगे, मतलब 1 से वो चलना स्टार्ट होगा और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तक वो चलेगा। आई का ये मतलब है यहाँ पे। और फिर जो है पड़ा जो आंसर आएगा, जो यूज़र यहाँ पे एंटर करेगा वो स्कोर के अंदर सेव कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर अब स्कोर जो है वो लेस देन ज़ीरो, और इसका मतलब होता है ओवर गेट। ओवर गेट बहरहाल इसलिए यूज़ होता है कि अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ ट्रू हो जाए, इन दोनों ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो प्रोग्राम की जो ये है ये एग्जीक्यूट कर दी जाएगी। अगर ये एग्जीक्यूट करती जाएगी अगर इन दोनों में से एक कंडीशन में ट्रू हो जाए, मतलब स्कोर लेस देन 0 हो जाए या स्कोर ग्रेटर देन 100 हो जाए, क्योंकि हमने सिर्फ 100 तक करना है स्कोर को, 100 से ज़्यादा हमने करना ही नहीं है। तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे अब उसने लेस देन 0 लिख दिया, माइनस में लिख दिया तो एग्जीक्यूट होगी। स्कोर ग्रेटर देन 100 हो ही नहीं सकता, जब टोटल स्कोर ही 10 है, 101 लिख दिया तो ये वाली एग्जीक्यूट होगी। इनवैलिड स्कोर प्लीज एंटर अ वैल्यू बिटवीन 0 एंड 100। अच्छा, अब उसके बाद हमने कर देना है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब है ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट करती है, उसके बाद दोबारा कंटिन्यू कर देना है यहाँ से। उसके बाद हमें लिखना है 4 ग्रेड, मतलब ग्रेडिंग सिस्टम बनाना है तो ग्रेड भी तो डालने ज़रूरी होंगे ना। तो 4 ग्रेड के अंदर हमने एक नेस्टेड लूप चलानी है, लूप कह रहा हूँ, इफ एल्स चलानी है, नेस्टेड इफ एल्स। तो इफ़ स्कोर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 90 ग्रेड इज इक्वल टू ए, मतलब स्कोर ग्रेटर दैन 90 होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 90 होगा तो ग्रेड ए हो जाएगा। उसके बाद हमने एल्स इफ स्कोर ग्रेटर दैन इक्वल टू 80 ग्रेड इज इक्वल टू बी, स्कोर ग्रेटर दैन इक्वल टू 70 ग्रेड सी, स्कोर ग्रेटर दैन इक्वल टू 60 ग्रेड डी। और अगर इनमें से कोई भी नहीं है, मतलब किसी बच्चे के बहुत ही होनहार बच्चा है और उसके 60 से भी कम नंबर आ गए हैं, तो उसका ग्रेड एफ लगा दिया जाएगा। उसके बाद हमने सी आउट करके आउटपुट कराना है, सी आउट स्टूडेंट 1 स्कोर्ड, उसके बाद स्कोर एंड रिसीव्ड ग्रेड, ये ग्रेड, और उसके बाद एंडली अलग लाइन पे लिखा जाएगा। ऑल ग्रेड्स हैव बीन प्रोसेस्ड, ये एंड के ऊपर हो जाएगा, लिखा जा चुका होगा, मतलब शो हो जाएगा आउटपुट के तौर पे। तो ये प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा था लेकिन काफ़ी इजी था। असल में ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रोग्राम है, लेकिन अगर बनाने पे आए तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद ये हम ईज़िली इस तरह के प्रोग्राम्स बना सकते हैं ग्रेडिंग वाले। तो अब हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। 0 एरर और 0 वार्निंग आ चुकी है। उसके बाद हम इसको करते हैं रन। एंटर द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, अब मैं ज़हरी बात है कितने लिख दूँ, 10 लिख देता हूँ।
तो नंबर 1 के 54 तो उसने बता दिया ग्रेड एफ़ है, दूसरे के 60 डी ग्रेड, 70 सी ग्रेड, 80 बी ग्रेड, 90 ए ग्रेड, 100 ए ग्रेड, 101 प्रीजेंटर है वैलिड, दोबारा 102 वैलिड, अगर मैं -2 लिख दूँ वैलिड, अगर मैं फिर 0 लिखूँ तो एफ़ ग्रेड 0 एफ़ 0 एफ़ 0 एफ़। तो ये प्रोग्राम बन चुका है और मैंने आपको कंपाइल और रन भी करके दिखा दिया। ये प्रोग्राम इतना मुश्किल नहीं है, आपको चाहिए आप इसकी प्रैक्टिस करें। बाकी बस इतना सा प्रोग्राम था और आज के लेक्चर के लिए भी बस इतना ही था। तो चलता हूँ मैं, अल्लाह हाफिज़।